हेलो स्टूडेंट, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे टॉपिक इज रिलेटिव मोशन, जो हम पढ़ेंगे अंडर द ग्रेविटी। इससे पहले आपने रिलेटिव मोशन के बारे में पढ़े थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो इनर्शियल एक नॉन इनर्शियल। आज जो हम पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल बेस प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। मान लेते हैं कि ये एक कोई टावर है, इस टावर की हाइट है वो 100 मीटर है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ऊपर से एक ए पॉइंट से एक बॉल है वो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। एक बॉल है वो कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो इनिशियल स्पीड क्या होती है उसकी, 0 होती है, ठीक है। और उसी टाइम जो बी है वो बॉडी ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड की जाती है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड की जाती है। देखिए 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। ए पॉइंट से कोई भी बॉडी नीचे की तरफ आ रही है तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी 0 हो जाएगी। तो ये कहता है फाइंड द टाइम व्हेन दे कोलाइड। एक गेंद ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसा पॉइंट बताना है कि वो दोनों आपस में टकरा जाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी। तो ए की वैल्यू कितनी है, 0, बी की वैल्यू कितनी, -10। तो किसके बराबर हो गया ये, -10 मीटर पर सेकेंड। अब रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन की बात करें, ऊपर भी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही है, नीचे से भी अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जा रही है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, जी माइनस जी बराबर 0। अब टाइम निकालना, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड कितनी आई इसकी बेटा, 10 मीटर पर सेकंड। दोनों को डिवाइड कर देंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 10 सेकंड आ जाएगा। अब देखो अगला है, यही ऐसा एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं। एक बॉडी है ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड की जाती है 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ऊपर से ए पॉइंट से एक बॉडी नीचे की तरफ ड्रॉप की जाती है। तो जब कोई भी बॉडी नीचे की तरफ ड्रॉप की जाएगी तो इनिशियल स्पीड क्या होती है, 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगी, 0। अभी कहते हैं एट व्हाट पॉइंट डिड दे कोलाइड, किस पॉइंट पर ये आपस में टकराएंगे, ठीक है। ये पहले वाले में टाइम निकालना था, कितने टाइम बाद एक दूसरे से टकराएंगे। इसमें अब क्या करना है, आपको एट व्हाट पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है कितने। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने बताया था एक्सेलरेशन रेस्पेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे, वो होगा 0, ठीक। ऊपर वाले का भी 0 था। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो ए की किसके बराबर होगी, 0, बी की कितने, -50 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले टाइम निकालो ऐसे केसेस में। टाइम किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, स्पीड कितनी होगी, 50, कितनी होगी, 2 सेकेंड इसका। अब हाइट निकालनी है, तो हाइट निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए की हाइट के लिए बात करके चलें तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो उसमें ए के लिए करेंगे तो ए के लिए इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0, यू की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस 1/2, जी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू में 4, ये -20। इसी प्रकार यदि हम बात करके चले 4b एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, तो इसके लिए ऊपर की तरफ जा रही है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50 गुणा में 2 टाइम की 2 सेकेंड आ गया, -1/2, ए की वैल्यू 10 लेनी इंटू में, यहाँ पर ए बराबर क्या हो गया, जी, ए बराबर क्या है यहाँ पर, जी, और जी की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान, ठीक है। अब ये आ जाएगा। अब इसके कॉन्सेप्ट बेटा एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता देता हूँ कि जब व्हेन टू बॉडी आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, जब कोई भी दो बॉडी स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव कर रही हैं, देन विद यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड, या तो उनकी स्पीड है यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं, तो उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड की यदि हम बात करके चलें
स्पीड की हम बात करके चलें तो स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन बेटा यहाँ पर 0 हो गया, तो वेलोसिटी रिलेशन में किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप में और अपॉन में टाइम। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी। अब अगला जो एग्जांपल है वो एग्जांपल देखो, वो ये कहता है डिस्टेंस बिटवीन अम्बाला एंड दिल्ली इज़ 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर। इफ़ कार P मूव फ्रॉम अम्बाला टू दिल्ली विद 40 किलोमीटर पर आवर साइमल्टेनियसली, कार Q मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू अम्बाला विद 60 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर what टाइम एंड एट विच पोजीशन फ्रॉम अम्बाला बोथ कार क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगी। तो इस वाले केस में क्या करके चलेंगे, 2 पॉइंट हैं बेटा इसके। एक तो सिंपल बात करके चलेंगे रिलेशन मोशन के बारे में। अब देखो यहाँ अम्बाला है, ये दिल्ली है, यहाँ से आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से दिल्ली से जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी, 400 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं कि अम्बाला से x डिस्टेंस दूरी पर ये दोनों आपस में टकरा जाएंगी, क्रॉस कर जाएंगी। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, 400 माइनस x। तो ऐसे केस में एक्सीलरेशन, रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी किसके बराबर होगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ से सीधा निकालो, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ऐड होगी, 100 होगी, इज इक्वल टू 400 अपॉन में टी। टी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4 आवर्स। डिस्टेंस फ्रॉम अम्बाला x है, x किसके बराबर होगी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड कितनी, 40 किलोमीटर। कितना टाइम लगा आपको, 4 घंटे। ठीक है, तो 160 किलोमीटर हो जाएगी, 160 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, इसकी सिंपल सी ट्रिक की बात करें तो देखो ये किसके बराबर, स्पीड और ये कितनी डिस्टेंस है। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड गुणा में टाइम। तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40 गुणा में t। यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं, टाइम t मान लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 40 गुणा में t। इसके लिए भी हम मान लेते हैं, टाइम मान के चलेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 400 माइनस x इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, 60 इंटू टी। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद टाइम किसके बराबर होगा, 4 आवर्स। सेम आंसर आ जाए, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते। अब बेटा डिस्टेंस इज इक्वल टू किसके बराबर होती है, स्पीड इंटू में टाइम। तो 60 किलोमीटर 160 हो जाएगी, 60 नहीं 160 किलोमीटर हो जाएगी। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 400 मीटर साइमल्टेनियसली। बी बॉडी है वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्टेड की जाती है जिसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। अब यदि हम बात करके चलें, फाइंड एट विच पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड दे विल क्रॉस ईच अदर। 2 प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो बेटा। एक तो रिलेटिव मोशन के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन 0 होता है, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यहाँ से 8 सेकंड आ गई। पोजीशन फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आ जाएगा। सीधी ट्रिक की बात करें, अब देखो ए के लिए हम बात करते हैं। ए के लिए यदि हम बात करके चलें तो ए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, 0। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तो ऊपर से नीचे की तरफ कितना आ रहा है, 400 माइनस एच इज इक्वल टू यू की वैल्यू 0 होगी, 1/2 GT स्क्वायर होगा। क्लियर। बी के लिए यदि हम बात करके चलें, बी के लिए एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये कितनी ऊपर जाएगा, एच इज इक्वल टू 50t माइनस GT स्क्वायर। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने से हाफ GT स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा। तो 400 बराबर किसके बराबर होगा, 50t। टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 8 सेकेंड। तो एच की वैल्यू किसके बराबर होगी, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहाँ से 80 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड आ जाएगी। तो आपकी मर्जी, किसी प्रकार आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो,